फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपांजलि मल्टी कुकिंग चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ ट्रफल केक। और ट्रफल केक आप सबको पता है कि ये डार्क चॉकलेट से बना होता है, पर मैंने बहुत ही डिफरेंट से बनाया है और मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया है। और एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली मेरा शौक है और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये आप देख ही रहे हो, ये चॉकलेट ट्रफल केक मैंने बनाया है, लेकिन ट्रफल केक में जो डार्क चॉकलेट होता है वो अंदर डाला जाता है। मैंने उसको जो ओवर होता है, जो आउटर होता है, उसमें मैंने कोट किया है और अंदर मैंने व्हाइट चॉकलेट मैंने दिया है। और ये केक मैंने पूरा राइस फ्लोर से बनाया है। ये एकदम अलग है, नो मैदा है, नो आटा है, नो जो सूजी होता है वो है। ये एक क्यों मैंने बनाया है राइस से, एक्चुअली हमारी घर में बर्थडे पार्टी था। तो बर्थडे पार्टी में हमारे जो रस्म होता है उसमें चावल का खीर खाया जाता है। तो आजकल को जो जो ट्रेडिशन है उसमें अभी खीर नहीं खाना है, तो चावल तो हमें देना ही है, जैसे भी हो। मतलब बर्थडे में चावल का मीठा कुछ बनाया जाता है, तो मैंने इसे केक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, आप सबको पता है। और एक्चुअली ये है ग्लूटेन फ्री राइस फ्लोर है। और इसको मैं जो अंदर का डेकोरेशन है वही मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। जो ये क्रीम है, क्रीम को मैंने गरम कर लिया है, उसके बाद मेल्टेड बटर, व्हाइट चॉकलेट, ये सब देके एक साथ मिला लिया है। एक्चुअली ये जितना क्वांटिटी में आपका चॉकलेट होता है उससे थोड़ा कम होता है क्रीम, क्योंकि क्रीम अगर ज्यादा हो जाए तो ये लिक्विडी हो जाएगा। तो जो भी है चॉकलेट और क्रीम, जो भी जैसे भी आप डेकोरेट करो, बहुत ज्यादा लगता है और ज्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ता है। ये मेरे घर में है तो क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया है। अगर आप करते हो तो क्वांटिटी में ज्यादा बना के रखना, ये खराब तो होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो जो भी है ऐसे आप बनाना। अगर आप ट्रफल केक का लवर हो या शौकीन हो, प्लीज ये रेसिपी आपके लिए है, आप इसको जरूर ट्राई करना। रियली अमेजिंग। और टेस्ट में का तो कोई जवाब ही नहीं है, टेस्ट तो बहुत ही मतलब नया है। तो कुछ इस तरह आप ट्रफल का जो अंदर का कोट है, इसे मैंने थोड़ा लिक्विडी रखा है। आप चाहे तो इसे मतलब हार्ड भी कर सकते हो। तो एयर टाइट में 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद आपको रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे व्हाइट जो चॉकलेट है उसे आप आउटर कोट भी कर सकते हो, अंदर भी कोट कर सकते हो। ये आप फ्रेश क्रीम देख रहे हो, 250 ml का होता है, इसका हाफ अ पोर्शन मैंने यूज किया है दोनों चॉकलेट बनाने में। जैसे कि व्हाइट चॉकलेट बनाने में हाफ लिया है और डार्क चॉकलेट में हाफ किया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में मैंने डार्क चॉकलेट बना लिया है। और इसमें जो शुगर सिरप हम डालते हैं, इसमें शुगर का क्वांटिटी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो 2 पार्ट चॉकलेट का जाता है वो ज्यादा मतलब मीठा होता है, तो इसलिए। और डार्क चॉकलेट ऐसे तो आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन जब क्रीम और बटर मिक्स हो जाता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो कुछ इस तरह मैंने व्हाइट चॉकलेट से इसको फिल किया है। और बहुत ज्यादा दोगे तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा, नो डाउट। तो आप ज्यादा दोगे, लेकिन इसे रूम टेम्परेचर के आने के बाद ही इसमें लगाना, तुरंत गर्म ही इसमें डालना मत। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा थिकनेस चाहिए तो चॉकलेट क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाना है आपको, क्योंकि मैंने 2 स्लाइस लिया था चॉकलेट का, जो मीडियम साइज का होता है। और डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना आप प्लीज। और ये आपको फ्रीज में जमाना है, अगर आपको थोड़ा और हार्ड चाहिए तो। लेकिन इसको इसमें अप्लाई करने के बाद तुरंत ही जो हमारे और एक पार्ट है केक का, वो इसमें डालना नहीं है। इसको सेट होने के लिए फ्रिज में आपको ऐसे ही छोड़ना है आधे घंटे के लिए। जैसे ही हल्का हल्का सेट हो जाए उसके बाद निकाल के उसके ऊपर देना है। तो ये डार्क चॉकलेट आप देख रहे हो, थोड़ा मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, क्रीम को गर्म करके उसी के अंदर बटर, जो चॉकलेट है, सब कुछ दे के मेल्ट कर लिया है अच्छे से। और ये देख रही है आप कितना थिक हो गया है। इसको भी रूम टेम्परेचर के आने के बाद करना है। ये थोड़ा देखिए सेट हो गया है। इसके बाद इसके पार्ट जो है इसके ऊपर लगाना है। तो ये शुगर सिरप तो आपको देना ही है, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा मत देना। और शुगर देख रही हो आप, चम्मच है उसका हाफ चम्मच से मैंने बनाया है। तो ये जो ऊपर पार्ट देख रहे हो, ये मैं डार्क चॉकलेट से पूरा
कवर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे अंदर भी डाल सकते हो, मतलब दोनों साइड ही आप डार्क चॉकलेट दे सकते हो, लेकिन व्हाइट चॉकलेट देने से और डार्क और व्हाइट चॉकलेट जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा जाता है। आप इसको ऐसे ट्रफल केक अगर अब बनाना चाहते हो तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना। बेशक आप छोटे बनाइए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे मैंने बहुत सुना है, लेकिन ट्रफल कप को मतलब ट्रफल केक जब बनाते हैं चॉकलेट को ऐसे मेल्ट करके उसे एक दिन के लिए रखना पड़ता है। उसे क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो ज्यादा मतलब हार्ड चाहिए, लेकिन वो सॉफ्ट ही रहता है, थोड़ा थिकनेस ज्यादा बढ़ जाता है अंदर फिलिंग के लिए, इसलिए रखा जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर देना चाहते हो तो रूम टेम्परेचर, एकदम रूम टेम्परेचर में आने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अभी देखिए कितना नरम भी है, बहुत ही डेलिकेटली आपको ये हैंडल करना है। मैं एक सिरेमिक स्टूडेंट हूँ। मैं जब पॉटरी बनाती थी मुझे इतना तकलीफ नहीं हुआ था, क्योंकि उसे मैं बैलेंस कर सकती थी, पर केक एक बार खराब हो जाए ना, इसे नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं डाल सकती और केक का अंदर से वो नरम होके उठ जाए तो मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। इट इज वेरी डेलिकेट, आपको डेलिकेटली हैंडल करना है। और कुछ इस तरह मैं बहुत धीरे धीरे इसे लगाया, और टाइम लगता है इस स्टेज पे, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये देख ही रहे हो आप, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है अभी। और बहुत धीरे धीरे जो स्क्रैचर होता है, जो हमारे साथ स्पैचुला है, और मैं इसके साथ पहले भी खेल चुकी हूँ मिट्टी से, और मैं आज खाने की चीज से खेल रही हूँ, तो मुझे डिफरेंस बहुत समझ में आ गया और मैं फ्रीज में छोड़ दिया था। आप देख ही रहे हो, समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल सेट हो गया है, और थोड़ा थोड़ा था ना, ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट अच्छे से लगा दिया है। और चॉकलेट बिल्कुल मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और ज्यादा ज्यादा करके रखना है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगी। साइड में देखिए थोड़ा थोड़ा अगर आप पाइपिंग कर देते तो बिल्कुल बाहर जैसा लगता, मतलब नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर जो व्हाइट चॉकलेट है उसको मतलब क्रश करके दे दिया था। और साइड में जो लगा हुआ है वो आप देख ही रहे हो, और उसी स्क्रैचेस से मैंने साइड में जो डिजाइन है वो किया है, आप देख ही रहे हो। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे व्हील को उठा के ऐसे आपको निकालना है। और पाइपिंग अगर हो जाता तो आप मतलब बाहर से एकदम बाहर वाला मतलब फिलिंग आता, और बहुत सारे जो होता है प्रॉप्स वगैरह होता है, अगर आप डाल देती तो बिल्कुल बाहर जैसा था। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगी। और ये व्हाइट चॉकलेट मैंने क्रश करके दे दिया है। खाने में तो नो डाउट आपको देख के समझ में आ रहा है परफेक्ट है, और एक ही दिन में ये 1 पाउंड के ऊपर था, क्योंकि ये मेरा केक का जो वेट हुआ था, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो 1 पाउंड का था, मतलब 1 केजी का। तो और चॉकलेट वगैरह मिला के थोड़ा 200 ग्राम के आसपास हो गया था, मतलब 1 किलो 200 ग्राम। तो आप देख ही रहे हो, ये हो गया मेरा ट्रफल केक। आप घर में जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना ये टेस्ट आपको, नया टेस्ट आपका ट्रफल केक का कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो विट टिश्यू होता है उसी से आप जो साइड है थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए विट टिश्यू यूज करना और धीरे धीरे साइड को क्लीन कर लेना। तो ये तो नया ट्रफल केक है, इसे जरूर ट्राई करना और प्रोसेस को समझना, क्यों वो फ्रिज में रखा जाता है एक दिन के लिए एयरटाइट में, और क्यों नहीं रख के भी आप कर सकते हो, यही मैंने तरीका दिखाया है। तो ये अच्छे से घर में देख के बनाना, और ये टेस्ट जो है मुझे शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।